ये जब कार्यक्रम हमने सोचा कि कौन सा ऐसा कार्यक्रम किया जाए जो अमरावती कर के लिए एक नई बात रहे, अमरावती तक ही नहीं तो अमरावती जिले पूरे आजू बाजू के रीजन तक एक ऐसा कार्यक्रम, एक अनोखा कार्यक्रम रखे जो ना भूतों ना भविष्य सालों से देख रहे हैं कि काफी सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं, काफी सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, कई आध्यात्मिक के कार्यक्रम होते हैं, कई प्रवचन के कार्यक्रम होते हैं। तो ऐसा एक फंड प्रोग्राम जिसमें हम अपना रोपवे महोत्सव वर्ष को मनाएं और जिस माध्यम से एक अच्छा फंड रेज करके हम उन जरूरतमंद लोगों तक भी पहुंचे और जैसे अमरावती गोल्डन का ये भव्य दिव्य कार्यक्रम ऐसा हो जो जोन 13 जो चंदू भैया मुंबई से लेकर मुंबई तो अभी नहीं है जोन 13 में, पर अगर हम देखें तो नासिक से लेकर चंद्रपुर तक ये जोन 13 आता है और उसमें ये छोटा सा चैप्टर जो आज 25 साल अपनी पूरे करने जा रहा है, तो उसकी इतने बड़े कार्यक्रम की हिम्मत जो हमने रखी, इसलिए अगर इसका श्रेय अगर मैं दूं तो ये मैं परम पूज्य कारंजेकर बाबा को इसलिए देता हूँ कि जब हमने कार्यक्रम की ये बात उनके सामने रखी, हमारे 2-3 जो विशेष करके इस प्रोग्राम के लिए जो थिंक टैंक थे जिसके ऊपर हमारी चर्चा चल रही थी, जिसमें कुशल, रंजीत जी पावड़े, नम्रता जी पावड़े, ये पूरी टीम हमारी जितनी भी टीम है, एलजीबी है, इन्होंने एक डिसीजन लिया कि हम ऐसा कार्यक्रम करें जो कार्यक्रम अमरावती में पहली बार हो और इसमें किसको बुलाया जाए इसका भी काफी सारा मंथन हुआ। मंथन करने के साथ साथ में उसका बजट और बजट के साथ में वहाँ उस व्यक्ति तक पहुंचने का अप्रोच, ये हमारे पास में उस समय एक बहुत बड़ा चिंता का विषय था कि हम उसके लिए कैसा जिनाई पर्सन ले और वहां तक कैसे पहुंचे। इसमें जब ये बात कारंजेकर बाबा तक हमने रखी तो बाबा ने एक शब्द में एक उनका जो परिचय, जो कांटेक्ट पूरे महाराष्ट्र में नहीं भारत भर में है, तो उन्होंने तुरंत फोन लगाया और मलिक साहब जो उनके बहुत नजदीकी मित्र थे, उन्होंने ये बात उनके सामने रखी कि कुमार विश्वास जी को हमको अमरावती लाना है। अब कुमार विश्वास जी इतने बड़े प्रसिद्ध कवि और मोटिवेशनल स्पीकर जिनका डेट मिलना या फिर यहाँ तक उनको लाना या फिर ऑथेंटिसिटी से उन तक पहुंचना, तो कारंजेकर बाबा ने बोला कि आप चिंता मत कीजिए, आप मलिक साहब के टच में रहिए और देखते देखते हमने उनके साथ में धीरे धीरे अपना कम्युनिकेशन बढ़ाया और पिछले बार जब ये कारंजा में खुद कुमार विश्वास जी आए तो हम वहां पे जाके उनको मिले, बाबा ने उनको फोन किया, ये लोग अब उनके सामने आपसे मिलने आ रहे हैं। हमने बात की क्योंकि जब तक ऐसा था कि बजट कैसा होगा, वो कैसे आएंगे, प्रोटोकॉल से सारी चीजें, हम इतने बड़े हॉल में कहाँ कार्यक्रम ले, ये बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने थे। और इन सब चीजों को अगर किसी ने बहुत ही सुचारू रूप से और बहुत अच्छा एक्सेस अगर किसी ने दिया होगा तो मैं परम पूज्य बाबा का आभार जैसे अमरावती गोल्डन से फिर से एक बार मानता हूँ कि बाबा ने इसने जो हमें विशेष रूप से सहकार्य दिया है, तो ये काम इतना बड़ा प्रोग्राम करेगा जो साहस हमने किया उसके लिए बाबा का आशीर्वाद हमारे साथ में। दोस्तों मैं एक चीज आपको बता दूं कि आज जब हमने ये कार्यक्रम शुरुआत की और अभी तक जितना भी पीआर, जितना भी एडवर्टाइजमेंट हम शहर में देख रहे हैं, तो राही भैया लगभग 2 से 2,500-3,000 लोगों तक हम अभी तक हमारे टिकट का जो जिसके हम बोलेंगे कि अगर स्टेटस क्या है अगर ये बोले तो लगभग वो सारी चीजें हमें दिख रही कि वो सारा हमने क्लियर लिया है। जितने भी सारे अच्छे स्पॉन्सर्स थे, हम स्पॉन्सर्स के जाने के बाद में कुछ स्पॉन्सर ने हमको खुद बुला के बुलाया कि भैया आप आइए और इस प्रोग्राम में हमें भी सम्मिलित कीजिए, तो हमें अच्छे ब्रांड्स मिले। उन सब लोगों का भी मैं आभार जैसे अमरावती गोल्डन की ओर से करता हूँ कि उन सब लोगों ने हमें सहकार्य किया, प्रोग्राम की गरिमा समझी और वहां तक ये भी चीज बोली कि ऐसे इतने भव्य दिव्य कार्यक्रम का जब आयोजन कर रहे हैं तो हमारे भी उसमें ये रहना चाहिए। कुछ लोग ऐसे कि जिनके पास में बोलने के बाद में तुरंत ये सारी चीजें मिल जाती। लप्पी भैया का नाम मैं इसलिए दूंगा, एक शब्द पे उन्होंने ये अपना ऑफिस हमें दे दिया और उसके साथ में ये भी बोला कि भैया जब कार्यक्रम में कुछ भी लगता है तो मैं आपके साथ में, आप आगे बढ़िए। यहाँ ऐसे लोग बैठे हैं जो हमारे साथ में पहले दिन से थे। एक नाम मैं जरूर लूंगा कि जो है रविकांत गोल्ले सर। जब ये प्रोग्राम भैया हम आपको अपना समझते और इसी से आग्रह से हम आपको बोलेंगे कि जो कार्यक्रम सिर्फ जेसी अमरावती गोल्डन ने रखा, ये सिर्फ जेसी तक न रहते हुए शहर के उस व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए आप हमारे साथ रहेंगे और ये कार्यक्रम उसका प्रसार और प्रचार आप उसी तरीके से करेंगे, इसके लिए आपसे भी मुक्ति आशा करते हैं। तो चंदू भैया का भी बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ।